साल 2021 में आई ये एक एनिमेटेड कहानी है जिसका नाम है रॉन्स गॉन रॉन्ग। कहानी की शुरुआत में एक टेक जाइंट कंपनी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा आधुनिक होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा एडवांस है। और उस कंपनी का सीईओ जिसका नाम मार्क है, उसने बच्चों के लिए एक बहुत ही आधुनिक खिलौना बनाया है जिसका नाम है बी बॉट। ये कोई आम खिलौना नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक आधुनिक खिलौना है। जिस तरह से हमारे पास मोबाइल होता है, ठीक उसी तरह से बच्चों के पास अब बी बॉट है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये बच्चों की कॉपी करके उन्हें इमिटेट भी कर सकता है, यानी कि जिस तरह से बच्चे बिहेव करते हैं ठीक उन्हीं की तरह ये भी उनके जैसा बिहेव करेगा। ये बच्चों के लिए न सिर्फ एक खिलौना है बल्कि उनका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। जल्दी बी बॉट पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। हर एक बच्चे के पास अपना एक बी बॉट है, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम बार्नी है, उसके पास उसका बी बॉट नहीं होता। इसीलिए वो सबसे अकेला और उदास रहता है क्योंकि सब बच्चे अपने बी बॉट के साथ बिजी हैं। अब बार्नी अपने घर जाता है। आज उसका बर्थडे है, लेकिन वो अपने बर्थडे पर किसी भी दोस्त को नहीं बुलाता क्योंकि वो जानता है सब अपने बी बॉट के साथ बिजी हैं, कोई भी नहीं आएगा। उसके पिता उसके बर्थडे पर उसे एक गिफ्ट देते हैं। बार्नी अपनी आंखें बंद कर लेता और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये एक बी बॉट हो, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बी बॉट नहीं बल्कि एक टूल किट होती है। लेकिन वो अपने पिता को ये नहीं दिखाता कि वो इससे निराश है क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बी बॉट को अफोर्ड कर सके। और तभी डोर बेल बजती है और जब बार्नी बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक गिफ्ट पड़ा है जिसकी शेप बी बॉट की तरह है। वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। बार्नी को लगता है कि इसके अंदर बी बॉट है जो किसी ने उसके लिए भेजा है। वो बड़े उत्साह से उसे खोलता है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक पत्थर होता है। दरअसल यहाँ पर रिच नाम का एक लड़का होता है जिसने उसके साथ मजाक किया होता है। वो हमेशा उसे बुली करता है। इस बात से बार्नी बहुत उदास हो जाता है। उसके डैड देखते हैं कि बार्नी आज उदास है, उसका 12वां बर्थडे है, इसीलिए कहते हैं कि मैं उसके लिए किसी भी कीमत पर बी बॉट लेकर आऊंगा। और वो मार्केट उसके लिए बी बॉट खरीदने के लिए चले जाते हैं, पर तब तक स्टोर बंद हो चुका होता है। पर तभी बार्नी के डैड देखते हैं कि एक डिलीवरी मैन बहुत सारे बी बॉट्स को ट्रक से उतार रहा है। वो उसके पास जाते हैं और एक बी बॉट खरीद लेते हैं। हालांकि ये बी बॉट नहीं होता, इस पर स्क्रैचेस होते हैं, लेकिन इसे पाकर भी बार्नी बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। वो इसे ऑन करने की काफी कोशिश करता है और बहुत कोशिशों के बाद वो ऑन हो जाता है, लेकिन बी बॉट उसे कहता है कि मुझे बबल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करो। उसे समझ में आ जाता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए वो उसे चार्जिंग पर लगाकर स्कूल चला जाता है और स्कूल में भी सबको बता देता है कि अब उसके पास भी एक बी बॉट है। लेकिन जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसका कमरा पूरी तरह से तहस नहस है और उसकी जो दादी है वो बी बॉट के साथ खेल रही है। बी बॉट से वो पूछता है कि तुमने मेरे कमरे को ऐसा क्यों बनाया। बी बॉट कहता है कि मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद वो काटने वाले हथियार को उसकी दादी की तरफ फेंकता है जिससे उसकी दादी बाल बाल बचती है। बार्नी इस बी बॉट से परेशान हो चुका है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इसे एक्सचेंज करवा देगा और वो बी बॉट को लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे वही रिच नाम का लड़का मिलता है जिसने पिछली बार उससे बी बॉट का मजाक किया था। और जब वो उसके पास बी बॉट देखता है तो वो उसके बी बॉट को मारता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात होती है, बी बॉट भी रिच को बुरी तरह से पीटता है। हालांकि किसी भी बी बॉट में यह फंक्शन अपडेट नहीं किया होता कि वो ह्यूमन पर हाथ उठाएंगे, उन्हें हार्म करेंगे, लेकिन इस बी बॉट ने रिच को मारा होता है जो देखकर बर्नी हैरान हो जाता है, लेकिन उसे बहुत मजा भी आता है। वो जानता है कि उसके बी बॉट को यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसीलिए वो बी बॉट को लेकर यहाँ से निकल जाता है और एक घास भरे मैदान में दोनों के दोनों आराम करते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। दरअसल रिच ने बर्नी के बी बॉट की कंप्लेंट कर दी थी और अब पुलिस वाला बी बॉट को लेकर उस कंपनी में जाता है जो बी बॉट बनाते हैं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस बी बॉट से बच्चों को खतरा हो सकता है। जब कंपनी बी बॉट को चेक करती है तो बताते हैं कि इसका कोई भी ओनर नहीं है, ये एक इलीगल बी बॉट है। इसीलिए कंपनी फैसला करती है कि इस बी बॉट को क्रश कर दिया जाएगा। वो बी बॉट को क्रश करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बार्नी भी अंदर पहुंच जाता है। वो उस बी बॉट को उठाकर भाग जाता है, लेकिन जल्दी कंपनी वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके बी बॉट को क्रश कर देते हैं। बार्नी इस बात से बहुत निराश होता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में आता है तो वो अपना बैग खोलता है। सच तो ये होता है कि बार्नी ने बी बॉट को बदल दिया था और अभी भी उसका बी बॉट उसके पास है। बी बॉट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसके शुरू में रॉन लिखा होता है, इसीलिए अब बार्नी अपने बी बॉट का नाम रॉन रख देता है
वहीं बीबॉट कंपनी के ओनर मार्क को दिखाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि एक बीबॉट ने एक बच्चे के ऊपर हमला किया तो अपने स्टाफ से पूछता है कि वो कहाँ है। मार्क को बताया जाता है कि उस बीबॉट को क्रश कर दिया गया है, जिससे मार्क थोड़ा सा परेशान हो जाता है। दरअसल वो चाहता था कि वो उस बीबॉट की प्रोग्रामिंग को चेक कर सके, पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर सच्चाई तो ये है कि बीबॉट अभी भी बार्नी के पास है। बार्नी अब अपने बीबॉट को बहुत सारी चीजें सिखाता है और एक बार जब उसे घर से लेकर बाहर जाता है तो वो ऊपर से नीचे लुढ़क कर एक घर के पूल में गिर जाता है। और ये घर होता है सवाना का, जो कि कभी बार्नी की दोस्त हुआ करती थी। लेकिन जब उसके पास अपना खुद का बीबॉट आया तो उसने बार्नी से दोस्ती तोड़ दी। सवाना बार्नी के बीबॉट को देखकर अपने बीबॉट से कहती है कि तुम इससे दोस्ती कर लो, लेकिन बार्नी बताता है कि ये दूसरे बीबॉट जैसा नहीं है, ये किसी से दोस्ती नहीं करता। सवाना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हर एक बीबॉट को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो नए नए दोस्त बना ले। अब ये बात रॉन के यानी कि बार्नी के बीबॉट के प्रोग्राम में फीड हो जाती है। वहीं मार्क को भी पता चल जाता है कि बार्नी का बीबॉट अभी भी सही सलामत है। वो वीडियो फुटेज में देखता है कि वो स्माइल भी कर रहा है, जबकि बीबॉट स्माइल नहीं करते। इसीलिए वो भी अपने आदमियों से कहता है कि बार्नी के बीबॉट को किसी भी कीमत पर मुझ तक लेकर आओ, मैं उसके प्रोग्राम को चेक करना चाहता हूँ। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि बार्नी स्कूल जा रहा है। वो अपने बीबॉट को यानी कि रॉन को कहता है कि तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलना। पर जैसे ही बार्नी स्कूल जाता है, रॉन भी घर से बाहर निकल जाता है। दरअसल उसे पता होता है कि बार्नी का कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो पूरे शहर में बार्नी के लिए दोस्त ढूंढ रहा होता है। वो जगह जगह ब्रोशर्स भी लगाता है और बार्नी के लिए दोस्त ढूंढते ढूंढते वो बार्नी के स्कूल पहुंच जाता है, जहां पर वो बार्नी के लिए दोस्त इकट्ठे कर रहा होता है। पर तभी वहां पर एक टीचर आती है जो बार्नी से कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। बार्नी अब प्रिंसिपल ऑफिस चला जाता है और यहाँ पर वो शैतान बच्चा रिच, जिसे बार्नी के बीबॉट ने मारा था, वो अपने बीबॉट को बार्नी के बीबॉट से अटैच करके ठीक उसी तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं जिस तरह से बार्नी का बीबॉट रॉन है। और अब यहाँ पर बहुत सारे बीबॉट हो चुके हैं जो ठीक उसी तरह से प्रोग्राम है जिस तरह से रॉन है। और इस बात का फायदा उठाकर रिच यहाँ पर काफी बच्चों को परेशान करता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो कुछ बच्चे इसका वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। बीबॉट कंपनी का सीईओ मार्क जब इसे देखता है तो परेशान हो जाता है और वो एक सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट करता है जिससे सारे के सारे बीबॉट पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन बार्नी का नहीं। बार्नी को जब पता चलता है कि उसके बीबॉट की यानी कि रॉन की वजह से सब कुछ हुआ तो वो उसे डांटता है। अब बार्नी जब घर आता है तो देखता है कि बहुत सारी कंपनीज की गाड़ियां उसके घर के बाहर आ चुकी है जो उसके रॉन को यानी कि उसके बीबॉट को लेने के लिए आई हैं। रॉन भी अपने आप को उनके हवाले करना चाहता है, लेकिन बार्नी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उनके हाथों में नहीं दूंगा क्योंकि वो तुम्हें नष्ट कर देंगे। और वो अपने बीबॉट को यानी कि रॉन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो अपनी दोस्त सवाना के घर पहुंचता है। सवाना रो रही होती है। दरअसल आज बार्नी के बीबॉट की वजह से जो हलचल हुई थी उसमें एक वीडियो सवाना का भी वायरल हो गया होता है। इसी बात से वो परेशान होती है, लेकिन बार्नी सवाना से कहता है कि मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तुम किसी को मत बताना कि मैं तुमसे मिलने आया था। और वो अपने रॉन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। बार्नी और रॉन पूरी रात एक जंगल में बिताते हैं। रॉन को बार्नी बताता है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। रॉन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब अगले दिन सवाना जब स्कूल जाती है तो रिच से कहती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारी वजह से है। हमने बार्नी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और अब वक्त आ चुका है जब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो जंगल की तरफ गया है। अब जो मार्क का पार्टनर होता है, जो बार्नी के बीबॉट को हासिल करना चाहता है, वो सवाना के बीबॉट पे लगे हुए कैमरे से ये सारी बातें सुन लेता है और अपने सभी बीबॉट्स को जंगल की तरफ भेजता है। मार्क को भी पता चल जाता है कि उसका पार्टनर बार्नी के बीबॉट को यानी कि रॉन को हासिल करना चाहता है, इसीलिए खुद भी वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो उससे पहले बीबॉट को हासिल कर ले। वहीं जंगल में दिखाया जाता है कि बार्नी के बीबॉट की बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है और बैटरी डाउन होने की वजह से वो ऑफ हो चुका है। और अब यहाँ पर मार्क के पार्टनर के बीबॉट्स पहुंच चुके हैं। मार्क का पार्टनर बहुत ही लालची है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और इसीलिए वो इस बीबॉट को हासिल करना चाहता है। मार्क के पार्टनर के जो बीबॉट्स होते हैं, बार्नी उनसे बचकर अपने बीबॉट को लेकर भागता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। मार्क के पार्टनर के बीबॉट्स वहां तक पहुंच जाते हैं और वो नहीं चाहता कि बार्नी को वहां से निकाला जाए, इसीलिए वो अपने बीबॉट्स को वापस बुला लेता है। रात हो जाती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी होती है। बार्नी का बीबॉट ऑफ है और उसे अस्थमा भी है
और अब उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता, यहाँ पर बार्नी का बीबॉट अपने आप ही ऑन हो जाता है। दरअसल उसके पास अभी भी कुछ % बैटरी बची होती है और वो किसी तरह से बार्नी को गड्ढे से बाहर निकालता है और सुबह तक शहर पहुंच जाता है, जहां पर सवाना और उसके सभी दोस्त बार्नी को देख लेते हैं। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर बार्नी के पिता भी आ जाते हैं और बार्नी को अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बार्नी का बीबॉट पूरे शहर में फेमस हो चुका होता है कि उसने बार्नी की जान बचाई। वो अब एक हीरो की तरह लोगों के सामने है, जिस बात से मार्क के पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब कंपनी की सेल और भी बढ़ जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता। अब कुछ देर बाद यहाँ पर मार्क खुद बार्नी के बीबॉट को लेकर उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बीबॉट को अब पूरी तरह से ठीक कर दिया है। और जब वो बार्नी को उसका बीबॉट देता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है, यानी कि अब उसका बीबॉट पहले जैसा नहीं रहा। इसीलिए वो मार्क से कहता है कि मेरे बीबॉट को पहले जैसा बना दो। और जब वो उसे पहले जैसे बनाने के लिए अपना डिवाइस निकालता है तो वो देखता है कि उसे उसी के पार्टनर ने कंपनी से निकाल दिया है और रॉन का जो प्रोग्राम है अब वो मार्क के पार्टनर के पास है, वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये सब के सब फैसला करते हैं कि ये हेडक्वार्टर जाएंगे और वहां से किसी भी तरह से रॉन के प्रोग्राम को हासिल करके रॉन को पहले जैसा बना देंगे। ये सब के सब उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। बार्नी किसी तरह से अपने बीबॉट को यानी कि रॉन को लेकर उस सर्वर रूम तक पहुंच जाता है जहां पर उसकी प्रोग्रामिंग है, यानी कि वो पहले जैसा यहीं पर बन सकता है। और बार्नी को यहाँ पर वो डिस्क मिल जाती है जो वो रॉन की बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है और जैसे ही वो उसके अंदर डिस्क डालता है रॉन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। वहीं मार्क को भी अब सर्वर रूम का एक्सेस मिल जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर बच्चों के बीबॉट से सभी बच्चों पर नजर रखता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि बच्चों के पास बीबॉट्स तो हैं लेकिन बच्चे अब उनसे खुश नहीं हैं, वो उनसे बोर हो चुके हैं। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सभी बच्चों के बीबॉट्स में रॉन का यानी कि बार्नी के बीबॉट का प्रोग्राम अपडेट कर देगा। हालांकि उसमें कुछ कमियां हैं लेकिन वो जानता है कि इस प्रोग्राम से सभी बच्चे खुश हो जाएंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर उसने ऐसा किया तो बार्नी का बीबॉट हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। बार्नी इस बात के लिए नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका बीबॉट रॉन उसे समझाता है कि हमें सब बच्चों की खुशी के लिए ऐसा करना होगा। बार्नी उसकी बात मान जाता है और अब बार्नी का बीबॉट रॉन तो डेड हो जाता है लेकिन मार्क सभी बच्चों के बीबॉट में इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है और अब यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है जो इन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद मार्क अपने पार्टनर के पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करता है। दरअसल वो उसे एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें उसका पार्टनर कह रहा होता है कि इनके जितने भी बीबॉट्स हैं उनके जरिए बच्चों पर नजर रखी जाती है, उनकी डिमांड को समझा जाता है और अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये फुटेज देखने के बाद मार्क का पार्टनर उसे उसकी पोजीशन वापस दे देता है, यानी कि उसे दोबारा से सीईओ बना दिया जाता है। अब 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि सभी बच्चे अपने बीबॉट्स के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इन सब के अंदर बार्नी के बीबॉट रॉन की प्रोग्रामिंग है। और यहाँ पर बार्नी को दिखाया जाता है जो अब पहले की तरह अकेला नहीं है, उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त हैं जैसे कि बीबॉट की इन्वेंशन से पहले उसके साथ हुआ करते थे। अंत में हमें बार्नी के बीबॉट की यानी कि रॉन की स्माइल बीबॉट कंपनी के ऊपर एक लोगो की तरह दिखाई जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।